हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज हम यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई का जो कॉन्फिडेंशियल का जो हमारा स्किल हुआ है इसके रिव्यू के ऊपर हम लेके आए हुए हैं। इस पे हम देखेंगे जो हमारा यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल 268 पोस्ट के सापेक्ष जो हमारा स्किल कंडक्ट कराया गया है उस पे विस्तार से हम बात करेंगे। हमारा स्किल का लेवल क्या रहा है, कितनी स्पीड में बोला गया है, मैटर कौन सा था। जो भी भाई साथी वहाँ पे गए थे उन्होंने, कई हमारे मित्र भी रहे हैं, उन्होंने बताया है कि पूरे विस्तार से बताया क्या क्या वहाँ पे हुआ था। हम एक एक करके आपको पूरी बात समझाते हैं और आप अपने तैयारी और में किस प्रकार कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो लाए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और ऐसे ही सटीक सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी जो भी सुझाव है साझा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वहाँ हम लोग का जो प्यारे भाई हमारे साथी गए थे, हमारे मित्र गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि देखिए सर वहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले हम लोग की एंट्री कराई गई जो कि नोएडा में। हम ये बता रहे हैं कि नोएडा सेक्टर जो है 155 की ये बात है, नोएडा सेक्टर 155 की। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले एंट्री हम लोगों की कराई गई। एंट्री हम लोगों की जो हमारा एग्ज़ाम था वो 10 बजे से चालू होने वाला था, 10 बजे से चालू होने वाला था। पर क्या हुआ, किसी कारणवश वहाँ पे देखिए, जो हम पहले भी बताएं हम लोग कि जो शॉर्ट हैंड है, जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो हमारी पेन से भी लिखी जाती है और पेंसिल से भी लिखी जाती है। यानी जो भी पेन से भी लिख सकता है, पेंसिल से लिखता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेन से लिखते हैं, बहुत लोग पेंसिल से लिखते हैं, तो हम लोग की जो शॉर्ट हैंड है हम लोग पेन से लिखते हैं अपनी। तो यहाँ वहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ पे अंदर ही पेन और पेंसिल की व्यवस्था की गई, जिसमें से कन्फ्यूजन ये रहा है कि जो पेन दिया गया वो 3 रुपये वाला था, जो एक इंक आती है वो 3 रुपये वाला पेन दिया गया और 2 रुपये वाली पेंसिल दी गई, 2 रुपये वाली पेंसिल दी गई जो कि नटराज वाली आती है। तो इस पे बहुत बच्चों को ये आपत्ति होने लगी कि हम अभी 2 रुपये वाली पेन से लिखे नहीं हैं, अभी हमारा टूट जाएगा, लिखते समय हम क्या करेंगे। इन सब पे पूरा एकदम हंगामा चला। ये मान के चलिए वहाँ पे लगभग डेढ़ से लेके 2 घंटे एग्ज़ाम हमारा, 2 घंटे लगभग एग्ज़ाम हमारा बाधित रहा। उसके बाद जब हमारा मैटर, जो हमारा स्किल वाला जब चालू हुआ तो मान के चलिए 12 बजे के आसपास हम वहाँ का स्किल स्टार्ट हुआ, 12 बजे के आसपास वहाँ की स्किल स्टार्ट हुआ। और जब 12 बजे के बाद स्किल स्टार्ट हुआ तो आप जानते ही हैं वहाँ पे मैटर जो रहा बहुत ही समझिए आसान मैटर रहा। आसान का मतलब है ये पर्यावरण के ऊपर बोला गया था मैटर, पर्यावरण के ऊपर बोला गया था। ये रनिंग मैटर है। जो भाई जिसकी स्पीड 90-95 है, 90 से लेकर 95 है, वो आराम से लिख ले गया होगा। हम क्यों कह रहे हैं 90-95, अभी इस पर हम बात करेंगे। क्यों, पहले आते हैं मैटर के ऊपर। जो हमारा मैटर रहा है वो इजी रहा है, आसान रहा है, यानी रनिंग मैटर था। ये जो भी थोड़ा मतलब प्रैक्टिस किया रहेगा, जो मैटर लिखता है आराम से वो कर ले गया होगा। तो यानी मैटर जो हमारा लेवल है वो इजी लेवल का है, यानी पर्यावरण के ऊपर मैटर था हमारा। अब आते हैं कि पर्यावरण के ऊपर तो था, इजी था मैटर, तो फिर कहाँ पे दिक्कत हुआ है, हड़कंप बच्चों में मचा हुआ है। हम इस पे आते हैं, जो हमारी स्पीड है, इसमें स्पीड क्या सबसे बड़ा खेला कर गया कि शुरू में जब डिक्टेशन चालू हुई हमारी, यानी शुरू में जब डिक्टेशन चालू हुई, शुरू में उन्होंने मैटर 85 से 90 खींच दिया। तो जिन बच्चों का स्पीड 85 के आसपास थी वो 90 कहाँ लिख पाएंगे, तो वहीं उनका छूट गया। और अंत में क्या किया उसने, अंत में उसने 70 की स्पीड बोल दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि टोटल ये होता है हमारा कि 5 मिनट का डिक्टेशन होता है, 5 मिनट का डिक्टेशन होता है। 5 मिनट के डिक्टेशन में जो कि टोटल 400 वर्ड बोले जाते हैं, 400 शब्द बोले जाते हैं। अब इसमें इसने क्या किया कि जो शुरू में था, शुरू में इसने 85 से लेके 90 बोल दिया।
अब जब इसने 85 से लेके 90, अगर मान लीजिए इसने 100 वर्ड या 200 वर्ड बोल दिया 85-90 की स्पीड से, 85-90 की स्पीड से, अब जाके जो बचा है 200 वर्ड, चाहे वो 60 का बोले चाहे 70 का लिखे बोले, क्या मतलब रह जाएगा। जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा जो 85-90 नहीं लिख पाए हैं उनका छूट गया होगा। इसी चलते बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि ये अपने आप मनमानी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो शुरू से जो मैटर आया था, शुरू में मैटर इसने 85 बोला, 85 से 90 के बीच में बोला, और अंत में जो इसने 70 के आसपास मैटर बोला है। टोटल ये मान के चलिए कि जिन भाइयों ने अगर मैटर 90 का नहीं लिखा है तो उनका वहाँ पे छूटा होगा ज़रूर। मैटर का लेवल जो हम बता रहे हैं, स्पीड, तो मान लीजिए जो हमने बताया कि शुरू में इसने 85 से 90 के बीच में रखा और अंत जो 70-75 के बीच में रखा। इससे जिसकी भी एवरेज स्पीड 80 से 85 रही होगी वो भी मैटर नहीं लिख पाया होगा। कहने का सीधा साफ मतलब है उनका, उन भाइयों का जिनकी 80 से 85 की स्पीड है, यदि वो वहाँ पे मैटर लिखे होंगे, आसान भी मैटर रहा होगा, तब भी अगर 90, अगर जैसे भाई बता रहे हैं कि 85 से 90 मैटर बोला गया है, अगर इनकी स्पीड ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं 80 से 85 लेके, तो ये 85 से 90 वाली स्पीड नहीं लिख पाए होंगे। काफ़ी ईजी रहा होगा, क्योंकि जब हाथ मैटर चलने लगता है तो यहाँ पे छूटने लगता है, तो बाद में अगर छूट गया तो मैटर गड़बड़ा जाता है। तो इसी चलते विद्यार्थियों में आक्रोश है। इसी के चलते हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी वाले चाहे 333 वाले हों, चाहे 333 वाले हों, चाहे 1224 वाले हों, दोनों वाले हों, ये मान के चलिए आपको 90 तक मैटर लिख के जाना है। चाहे जब मैटर फ्लक्चुएट कर देता है आपको पता नहीं पाएंगे आप लोग कि कब फ्लक्चुएट हो गया कब नहीं। वहीं जब फ्लक्चुएट हुआ तो मान लीजिए गलती तुरंत ऑटोमेटिक गलतियाँ बढ़ जाएंगी। जब गलती बढ़ जाएंगी छूटता चला जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें जो है कि हमारी जो 5 मिनट की डिक्टेशन हुई थी, 5 मिनट की डिक्टेशन हुई थी 4 शब्दों की यूपीएसआई वाले में, इसमें एक बहुत बड़ी आपको रियायत ये है कि आपको 60 गलती यानी 15% गलती अलाउ है। तो जिन भी साथियों ने अगर लिखा होगा तो ठीक है, उनका बल्ले बल्ले है, वरना आप लोग निराश ना होइए। अभी आपका यूपी ट्रिपल एस सी 333 या 1224 में से कोई भी होगा तो आप लोग जी जान से इसमें लग जाइए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ आइए, आप अपनी तैयारी करिए। डेली 4 मैटर हमारे यूट्यूब चैनल पर चलता है, वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका टोटल रिव्यू क्या रहा है। हमने बता दिया नोएडा जो सेक्टर 155 वाली बात हमने बताई पूरा, कि वहाँ पे पेंसिल जो है, पेंसिल पेन दोनों अलाउ था, उन्होंने खुद दिया था, जो कि 3 रुपये वाली पेन थी, 2 रुपये वाली पेंसिल थी। और उन्होंने मैटर जो कि हमारा 10 बजे से चालू होने वाला था स्किल टाइम, तो उन्होंने 12 बजे से चालू किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पेंसिल दोबारा मंगा के, जिन भी भाई को मतलब जो पेंसिल के चलते बवाल चल रहा था, उन्होंने 12 बजे के आसपास पेंसिल मंगा के तब जाके स्किल कराया गया। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।